अस्सलाम वालेकुम। हमने कम्युनिकेशन में की एलिमेंट्स भी पढ़े और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ी। अब हम जब आगे जाएंगे तो इस हर कम्युनिकेशन की टाइप में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, अपने इर्द गिर्द, क्योंकि कम्युनिकेशन हर जगह होती है। अब एक एक करके देखेंगे कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जो आपके और सामने वाले के बीच में आती हैं जब आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बात का मतलब ही बदल देती हैं। जो आप उसको बोलना चाह रहे होते हो, जो बोल रहे होते हो, सामने वाला वो नहीं समझ रहा, समटाइम उसका उल्टा समझ रहा है, समटाइम वो ऑफेंड हो रहा है। तो ऐसे कौन से बैरियर्स होते हैं जब आप पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग में हो या बिजनेस वर्ल्ड में हो और आप डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट शहरों के लोगों से बात कर रहे हो, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से बात कर रहे हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात कर रहे हो, मे बी आप मुल्क से बाहर हो या अपने शहर से बाहर हो। जहां आप जाते हो थोड़ा सा वहां पे डायनामिक्स बदलते हैं। अगर हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं सबसे जो मेन कम्युनिकेशन बैरियर है, जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के बाद आपको कल्चरल बैरियर मिलता है। कल्चरल बैरियर के बाद आपको इमोशनल बैरियर मिलता है। इमोशनल बैरियर के साथ आपको फिजिकल बैरियर मिलता है। ये चार कैटेगरीज हैं, लैंग्वेज, कल्चर, इमोशनल एंड फिजिकल बैरियर, जिनको अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो 70-80% ऑफ द टाइम, बाजुकात 90% ऑफ द टाइम आता है, वो है लैंग्वेज बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी लैंग्वेज ही अलग है, आपको बात समझाने में मुश्किल हो रही है, सामने वाला बंदा की कोई और लैंग्वेज समझता है, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो, मतलब आपकी ज़बान और है, सामने वाले की ज़बान और है, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती और सामने वाले को उर्दू नहीं आती। एक बंदा उर्दू में बात कर रहा है, जिसको अगर सामने वाले को समझ नहीं आ रही, वो अंग्रेज़ी समझता है। तो आप मुझे बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये बैरियर है, इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। तो पहला बैरियर ये होता है। अब इस बैरियर में सिर्फ लैंग्वेज के साथ साथ डिफरेंट स्लैंग्स आते हैं, ईडियम्स आते हैं। अक्सर आपने क्लाइंट का, अगर आप जाओगे, जब क्लाइंट से बात करोगे तो लोग ईडियम्स यूज़ करते हैं, स्लैंग्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। वो सब समझने की ज़रूरत है। दूसरा बैरियर, कल्चरल बैरियर क्या होता है। कल्चरल बैरियर का आप एग्जांपल ऐसे लें कि बाज़ कंट्रीज़ में अगर आप उनको सलाम करते वक्त झुक के सलाम करेंगे और अच्छा समझा जाता है, बाज़ जगह झुक के सलाम करना बुरा समझा जाता है। बाज़ जगह आप जाओगे, आपको एक सर्टेन तरीके से बैठना होता है, बात करनी होती है, कन्वर्सेशन ओपन करनी होती है। वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अगर कोई शख्स, अक्सर मैं देखता हूँ, जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो कुछ क्लाइंट आते हैं, पर्टिकुलरली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज मंथ ऑफ होली रमदान। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा लीनियंट होता है, वो समझता है, वो थोड़ा सा एम्पैथी का मुजाहरा करता है। एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। सो आपने कल्चर समझना है। अगर आप सामने वाले का कल्चर समझते हो और उस कल्चर को एडॉप्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करके कम्युनिकेट करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप जाते हैं पाकिस्तान की, मतलब सिंध वाली साइड पे चले जाते हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाते हैं, आप उनकी तरह से सलाम करते हैं, आप उनकी तरह से बैठते हैं, जैसे वो बैठे हुए हैं आप वैसे बैठे हुए हैं, तो एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनता है। पर्टिकुलरली सिमिलरली जब आप एक गोरे से बात कर रहे होते हैं, आप वो कल्चर उनका अडॉप्ट करते हैं कि द वे दे स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वे दे कैरी ऑन द कन्वर्सेशन, वो अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिस बात पे वो एग्री नहीं कर रहे, जब वो आपको कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने डिसएग्रीमेंट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी नाराज़गी जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है। इमोशनल बैरियर बहुत बड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, आप परेशान हैं, परेशानी के आलम में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। आप डरे हुए हैं, आप खौफज़दा हैं। खौफज़दा जब होंगे, उस वक्त कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप सही चुनाव नहीं कर पाते अल्फाज का। आप शोर शराबे में हैं, उस वक्त भी मसला होता है। तो ये जो इमोशनल स्ट्रेस होती है, जो इमोशनल कम्युनिकेशन बैरियर होता है, इसको भी हैंडल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने आपको एक ईमेल की,
ये अक्सर होता है, हमारे साथ अक्सर होता है। क्लाइंट ने आपको एक ईमेल की, उस ईमेल में उसने कुछ गलत बोल दिया, आपने एक काम को अच्छे तरीके से किया, सिमिलरली कंपनीज में भी होता है, बॉस ने किसी का गुस्सा आप पे निकाल दिया, आपको एक ईमेल आई, अब आप सुबह जब मीटिंग में जा रहे हैं और रात को आपने वो ईमेल पढ़ी है, तो आप गुस्से में हैं, एनॉयड हैं, या डिसअपॉइंटेड हैं, या हर्ट हुए हैं, या आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। जब आप वो इमोशन लेके उस मीटिंग में जाते हैं और अगर आपको ये बैरियर हैंडल करना नहीं आता, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप उल्टा सिचुएशन को खराब कर देते हो। खास तौर पर इसलिए जब एक झगड़ा होता है गुस्से के आलम में, जब कम्युनिकेशन होती है, हमारा जो अल्फाज का चुनाव होता है वो तीर की तरह लगता है सामने वाले को, तो हम लोगों के दिल से ही उतर जाते हैं। अक्सर हम ऐसी बातें कर जाते हैं, लोगों के दिल से ही उतर जाते हैं, कंपनी से निकाल दिए जाते हैं, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर देते हैं, सालों की मेहनत डूब जाती है अगर हम इस इमोशनल बैरियर को हैंडल करना नहीं सीखेंगे। फिर एक इन्वायरमेंटल बैरियर होता है। इन्वायरमेंटल बैरियर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर हम इससे कहते हैं। फिजिकल बैरियर ये होता है कि आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रही है कॉल, बार बार सही सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ ब्रेक हो रही है, या आप सामने वाले बंदे से किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा है, वो आपको सही तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा। अगर आप इस बैरियर को हैंडल कर जाते हो तो आप कम्युनिकेशन सही कर पाओगे, और हर बैरियर को हैंडल किया जा सकता है। हम लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता 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 नीचे आएंगे। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं। लैंग्वेज बैरियर को हैंडल करने के लिए आप पहले तो बेसिक्स तो लैंग्वेज के आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सवाल आता है, सर फ्रीलांसिंग के लिए अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, अंग्रेज़ी सीखना अच्छी बात है, ज़रूरी है, पर इसको मास्टर करना ज़रूरी नहीं है टू स्टार्ट योर करियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सामने वाला क्लाइंट है, वो अंग्रेज़ है और आप उर्दू में उससे बात करने जा रहे हो, आपकी आपकी अंग्रेज़ी उस जैसी फ्लुएंट नहीं है, तो लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू। अगर आपके पास वोकैबुलरी शॉर्ट है तो आप कॉन्फिडेंट तो रह सकते हो ना। आपको हमेशा ये समझना है, देखो मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मेरा काम अच्छा है, मैंने अपना काम कम्युनिकेट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज उससे वो इम्प्रेस हो। हम लैंग्वेज के ज़रिए उसको इम्प्रेस करने के चक्करों में अपना काम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो जो कॉन्फिडेंस है ना ऐसी सिचुएशन में, वो की है। जो बॉडी लैंग्वेज है वो की है। जो आपकी टोन है, जो आपकी पेस है, सुकून से, ठहराव से, आराम से उससे बात करें विद फुल कॉन्फिडेंट, और देखें, गौर करें कि उसको आपकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे आपने ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना। अब ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है। ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि क्लाइंट आपसे सिंपल सवाल करता है, या आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई आपसे सिंपल सवाल करता है, वो आपसे ये कहता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, या आप मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब यहाँ मैंने देखा है लोग पूरी स्टोरी सुनाते हैं, पूरी कहानी सुनाएंगे, वन लाइनर टू लाइनर जवाब नहीं देंगे। वो शुरू करेंगे, जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त से ही मेरा एक पैशन था, फिर मेरे वालिद ने ये कहा, फिर हमारे यहाँ ये वाक़या हुआ, फिर मैंने अपना मकसद बना लिया, और वो इतना लंबा बात करेंगे एक छोटे से सवाल में कि कम्युनिकेशन सारी तबाह हो जाती है। और जब आप एक्चुअली ये कर रहे होते हो, ओवरफ्लो कर रहे होते हो, आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है। ऑलरेडी लैंग्वेज बैरियर है, जब लैंग्वेज बैरियर है, अगले बंदे को समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप प्रिसाइज रहें, इंस्टेड कि आप ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करें। ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बताना, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना। जितना पूछा गया है अगर आप स्मार्टली उतना ही बताएंगे तो आपको कम बोलना पड़ेगा, बैरियर जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम्युनिकेशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर आप ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और बेसिक वोकैबुलरी डेवलप करते हैं और क्लैरिटी लेके आते हैं, कामनेस लेके आते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप अच्छे तरीके से इस बैरियर को, लैंग्वेज बैरियर को हैंडल कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर के बाद मैंने आपसे बताया था कल्चरल बैरियर है। कल्चरल बैरियर का बेहतरीन तरीका ये है कि जहां आप डील करने जा रहे हो, वो कंपनी है, वो क्लाइंट है, वो दोस्त है, वो रिलेशन है, वो बिजनेस डील है कोई, आप सामने वाले को समझो कि वो उसका कल्चर क्या है।
जितना ज़्यादा आप उस कल्चर के हिसाब से अडॉप्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती जाएगी। तो आपने उसको समझना है। अब तीसरे नंबर पे इमोशनल बैरियर को कैसे हैंडल करना है। ये तो इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इस पे तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है कि इमोशनल बैरियर को कैसे हैंडल करना है। इमोशनल बैरियर को हैंडल करने का बेहतरीन तरीका होता है सब्र। ख़ास तौर पे आप अपसेट हैं, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, तो कोशिश करें जब वो इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो रहे हो या आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, कोशिश करें कि उस वक्त कम्युनिकेशन ना करें। कोशिश करें कि उस वक्त ईमेल ना लिखें, कोशिश करें कि उस वक्त फ़ोन कॉल ना करें, कोशिश करें कि उस वक्त जवाब ना दें। टेक योर टाइम। ह्यूमन की ना एक लिमिटेशन होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद गुस्सा कम होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिसअपॉइंटमेंट कम होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिसहार्टनेस कम होती है। खुद को टाइम दें, डीप ब्रेथ, पानी पिएं, बाहर जाएं, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करें। सबसे पहले उस इमोशन को कंट्रोल करें। अगर आपने उस इमोशन को कंट्रोल कर लिया, ठंडा पानी पी के, गहरे सांस लेके, आराम से पिछले बाद में जो हुआ उसको भूल कर, उसको साइड पे रख के कम्युनिकेट करते हैं एक्टिव लिसनिंग के साथ, तो आप इफ़ेक्टिवली इस बैरियर को हैंडल करके अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इससे मैंने बहुत नुकसान उठाया है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, यंग था, बहुत काम करता था, बहुत काम करता था, टिका के काम करता था। क्योंकि कम्युनिकेशन वीक थी, वो सारा काम क्लाइंट को नहीं दिखा पाता था। जितना काम करता था, जितना उसको दिखाता था, जो किया था वो बहुत ज़्यादा होता था, जो दिखाता था वो बहुत कम होता था। अब वो जो रिएक्ट करता था क्लाइंट, वो उस काम को देख के करता था जो मैंने उसको दिखाया। क्योंकि मैं तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सका उसको सही तरीके से, तो वो उस पर्सपेक्टिव से बोलता था। जब वो उस पर्सपेक्टिव से बोलता था, मुझे लगता था यार मैंने इतना काम किया, ये अजीब बंदा है, ये कह रहा है कि यार काम नहीं हुआ, मैं सीरियस नहीं हूँ काम से। तो जब वो क्लाइंट कंप्लेंट करता था, जो कि करते हैं, बॉस भी कंप्लेंट करता है, क्लाइंट भी कंप्लेंट करता है, घर वाले भी कंप्लेंट्स करते हैं, दोस्त भी शिकायतें करते हैं, होता है। तो आपने रिएक्ट नहीं करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर। ऐसी सिचुएशन के अंदर समझना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर किसी को गुस्सा आया है तो क्यों गुस्सा आया है। तो आपने इंस्टेड के रिएक्ट करके फाइट बैक करें, आप अपने वर्ड्स को रीवर्ड करें, अपने आप को अपने कम्युनिकेशन के अंदर जो आप सेंटेंसेस यूज़ करें उनको रीफ्रेज करें, अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, कूल काम, चेहरे पे थोड़ा सा रिलैक्स रखें। एंग्री होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक्चुअली उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, ये अगर डिसअपॉइंट हुआ है, ये डिसहार्ट हुआ है, ये गुस्से में है, तो क्यों है, वजह ढूंढें। ये मत डिसाइड कर लें यहां से कि जो सामने वाला शख्स है ये है ही गलत। जैसे ही आपने ये फैसला किया कि सामने वाला गलत है, आप अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने ये ज़िंदगी में समझना शुरू कर दिया कि अगर क्लाइंट रिएक्ट कर रहा है, सीनियर रिएक्ट कर रहा है, दोस्त रिएक्ट कर रहा है, फैमिली रिएक्ट कर रही है, तो पहले मैं अपने अंदर देख के समझूं कि क्या मैंने कुछ गलत किया। अगर आपने इस तरह से थॉट प्रोसेस अपना आज बना लिया, तो बिजनेस की दुनिया में, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप बहुत ऊपर जाओगे। लेकिन अगर आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और जजमेंटल हो गए कि सामने वाले बंदे ने ये बात कही है, ये बंदा ही गलत है, जबकि आप ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है जो आपने उसको बताया, उसने उसका वो मतलब नहीं लिया, उसने उसका डिफरेंट मतलब लिया। मतलब फीडबैक। जब आपने मैसेज सेंड किया, जिस मीडियम से मैसेज सेंड किया, जो उसने इंटरप्रेट करके जो वो समझा, वो फर्क हो गया वहां पे, और आप उस फर्क को नहीं समझ पाए, तो आप रिएक्ट करोगे। तो जिंदगी में एक 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 लाइन याद रखिएगा, इन बिजनेस ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क है। रिएक्ट क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो, बिना सोचे समझे, मैंने काम ही नहीं करना, मैंने क्लाइंट ही छोड़ देना है, मैंने ये जॉब ही छोड़ देनी है, मैंने ये इंडस्ट्री छोड़ देनी है, मैंने ये सेगमेंट ही छोड़ देना है, मैंने ये घर ही छोड़ देना है, मैंने ये मुल्क ही छोड़ देना। ये है रिएक्शन। रिस्पॉन्ड, आपको क्लाइंट ने एक टफ ईमेल की, आपको बॉस ने कोई टफ बात की, आपको फैमिली के बंदे ने कोई टफ बात की, आपने कुछ नहीं बोला। काम डाउन, थिंक अबाउट इट कि ये बात उसने क्यों की है।
ठंडे दिमाग से अपने आप को टाइम दे के अपने अंदर ढूंढें कि क्या गलत हुआ है। जब आपने देखा तो फिर बताएं कि अच्छा आपने इसको रिस्पॉन्स प्रिपेयर करें कि मैं ये बोलूँगा तो पॉसिबली क्या रिएक्शन आएगा, मैं ऐसे बोलूँगा तो पॉसिबली क्या रिएक्शन आएगा। अपनी बात को तोलें। वो बचपन में कहते थे ना, ठीक है, नाप तोल के बात करो। अपनी बात को तोलें, सामने वाले का रिएक्शन को कैलकुलेट करें, अपने अंदर झांकें, ठीक है। और अगर कोई भी गलती ना मिले तो इतना ज़रूर समझ लें कि अगर तुम आपने गलती नहीं की तो हो सकता है कि वो गलती पे हो, लेकिन वो गलती की वजह से गलती पे हो, वो दुश्मन नहीं है। वो शायद हो सकता है कि वो इंटरप्रेट डिफरेंट कर रहा है, वो आपकी बात का डिफरेंट मतलब ले रहा है। तो अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड रिस्पॉन्स करें उसको। जो प्लान के साथ जवाब दिया जाता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। और जो बिल्कुल गुस्से में आके बोल दो, उसके मुंह पे मारो दो अल्फाज, उसे रिएक्ट करना कहते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग में, बिजनेस में, करियर में, ज़िंदगी में, रिलेशंस में ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, नेवर रिएक्ट। कभी रिएक्ट मत करें। हम रिएक्टिव कौम है, हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इमोशनल बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाते। वो सारी टेक्निकल स्किल्स, वो सारी दिन रात की मेहनतें, वो सारी अंग्रेज़ी, वो सारे कंप्यूटर साइंस, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी वीडियो एडिटिंग, वो सारी एसईओ, वो सारा कंटेंट राइटिंग एक रिएक्शन पे तबाह हो जाता है। और मैंने ये बर्दाश्त किया हुआ, करोड़ों के क्लाइंट चले गए। मैं देखता हूँ अगर वो आज मेरे साथ होते तो मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बना चुका होता, क्योंकि मैं रिएक्ट करता था। अब सुकून आ गया। अब दो रास्ते हैं आपके सामने कि पहला ये है कि आप ज़िंदगी में 2-4 क्लाइंट ज़ाया करें, 2-4 रिश्ते तोड़ें, 2-4 नौकरियां छोड़ें, 2-4 कॉलेज से निकलें, उसके बाद धक्के खाकर ज़िंदगी के फिर सोचें अच्छा यार मुझे रिएक्टिव नहीं होना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। या हमसे सीख लें, बता रहा हूँ कि रिएक्ट आप नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, अगर आप उसको समझ गए, आप उसकी बात को समझ गए तो रिएक्शन करना नहीं पड़ेगा, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह से आप इमोशनल बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। आगे अगला जो बैरियर हमने पढ़ा, सुना, देखा, वो था हमारा फिजिकल बैरियर। आप उसको इन्वायरमेंटल बैरियर भी कह सकते हैं। फिजिकल बैरियर ये है, आपको ना ओवरनाइट एक आइडिया आता है, आपको एक अच्छा आइडिया आता है, आप सोचते हो यार ये आइडिया मेरी कंपनी के बॉस सुनेगा ना, वो बहुत खुश हो जाएगा, कमाल का आइडिया, और वो आइडिया एक्चुअली कमाल का होता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो। अब आपने वो आइडिया कम्युनिकेट करना, ज़रा गौर से सुनिएगा। आप सुबह उठते हो, भागते हो, क्लाइंट के पास जाते हो और बॉस के पास जाते हो। बॉस मीटिंग में बैठा है, वो स्ट्रेस्ड है, वो किसी आगे अपने किसी क्लाइंट से लड़ रहा है, या कंपनी में कोई नुकसान हुआ है, या वो उसका कोई पर्सनल मसला चल रहा है, और आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए और आपने जाके अपनी बात शुरू कर दी है। तो वो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस था, वो जो उस वक्त फिजिकल बैरियर था, आपने उसकी परवाह नहीं की और एक क्वालिटी आइडिया, क्वालिटी कम्युनिकेशन के साथ गलत टाइम पे उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की, वो ज़ाया हो गया। या आपने फ़ोन उठाया, रात के 10 बज रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे, उस वक्त इंटरनेट स्लो है, आपने कॉल की, आवाज़ कट रही है, आप बोली जा रहे हो, वो कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, ज़रा दोबारा बोलो, आप फिर भी बोली जा रहे हो। आप अंडरस्टैंड करें कि बात की इंपॉर्टेंस क्या है और सिचुएशन क्या है। आप जब बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि यार ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको पहले फिजिकल बैरियर का ख्याल रखना है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम क्लाइंट के साथ बड़ी डील निगोशिएट करने जाते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, तो मैं क्लाइंट से कहता हूँ कि यार जब आपके पास टाइम हो तो उस वक्त हम मीट या जूम कॉल पे कनेक्ट होंगे व्हेन यू आर एब्सोल्युटली रिलैक्स एंड यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। वो कहता है ना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे अभी बता दो। तो मैं कहता हूँ नहीं, यू आर ट्रैवलिंग, आपके पास शायद इंटरनेट अच्छा ना हो, मे बी यू आर बिजी, आप शायद शोर में हो, मैंने अभी आपसे बात की है। तो ऐसा करते हैं, इसको जल्दी नहीं है, जब आप सुकून से हों तो मुझे बताइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम नेगोशिएशन में जाते हैं, क्लाइंट कहता है कि मुझे बता दो मेरे पास 15 मिनट हैं, हाँ, मेरे ये लोग वेट कर रहे हैं, मेरे साथ बंदे खड़े हुए हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कोई बात नहीं, हम इसको बाद में बात कर लेते हैं तसल्ली से, लेकिन करूँगा मैं तब जब आप प्रॉपर अटेंटिव होंगे, मेरे पास अच्छा कनेक्शन होगा, शोर शराबा नहीं होगा, मैं प्रॉपर तुम्हें देख के बात कर सकता हूँ, क्योंकि बात में वजन था, वो एक इंपॉर्टेंट डील होती है। तो हमने बात की इंपॉर्टेंस को समझा, फिजिकल बैरियर्स को ठीक उसको आइडियलाइज किया, थोड़ा सा बेहतर किया, और फिर कम्युनिकेशन की। हम
हम ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। अभी मैं आपको एक और भी वाक़या सुनाता हूँ कि जब भी हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त रात के 9-10 बज रहे हैं और पूरे दिन की थकावट है, लेकिन रिकॉर्डिंग देनी है, कमिटमेंट पूरी करनी है। पता क्या होगा, जब थके हारे घर जाएंगे, रात को, आप कुछ बच्चों के पास नंबर है, रात को 12 बजे कॉल करके करेंगे, सर जी मुझे ये बता दें जल्दी जल्दी कि हमने कौन कौन से कोर्स में इनरोल करना है, मेरे लिए कौन कौन सा कोर्स बेहतर है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही होती, खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा रहे होते, समझ कुछ नहीं आ रहा होता, पूछे जा रहे हैं, तो बंदा आगे से क्या रिएक्ट करेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को, कम्युनिकेशन को, सामने वाले की सिचुएशन को, इमोशंस को, लैंग्वेज को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब कम्युनिकेशन करेंगे तो हो जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ये जब आप इनको समझ लेते हो, थोड़ी रिसर्च करोगे इस वीडियो के बाद, इनको फर्दर स्टडी करोगे, इन पे फर्दर वीडियोस देखोगे, तो मैंने आपको एक रास्ता दे दिया कि इन इन चीज़ों को समझना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएंगे, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स सफाई पसंद होता है ना, पहले उसको सफाई नहीं पसंद होती, लेकिन बाद में उसको साफ जगह बिठा 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 के साफ जगह देकर उसको सफाई का आदी बना दो, तो वो 1 सेकंड के अंदर कहीं जाएगा तो देखेगा यार ये टेबल अलाइन नहीं है, यार ये गंद पड़ा है, यहाँ मट्टी है, मुझे सुकून नहीं आ रहा। क्योंकि अब सफाई उसके माइंड का हिस्सा बन गई है, अब उसको सफाई पसंद है। इसी तरह अच्छा डिज़ाइनर जो होता है वो अच्छा डिज़ाइन कर 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 के उसको बुरा डिज़ाइन एक झलक में एक पकड़ लेगा, 3 सेकंड में पकड़ लेगा, ये डिज़ाइन ठीक नहीं है। यू ट्रेन योर ब्रेन विद दिस थिंग। जब अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हो, बार बार इंप्लीमेंट करके, अच्छे से पढ़ के, नोट्स बना के, लिख कर, डिप्लॉय करके, तो फिर आप आराम से ओवरकम कर जाते हो इन सारे बैरियर्स को। तो ये जो बैरियर्स को अगर आप समझ लोगे, रिसर्च कर लोगे, नोट्स बना लोगे, फिर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस कैसे करें? 2 तरीके हैं। एक तो बोल के प्रैक्टिस करो, दूसरा एग्जाम्पल्स ढूंढो। जब कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो तो देखो उसने क्या गलती की है, आप जाके वीडियोस देखो इस तरह की कम्युनिकेशन में क्या गलती होती है। एआई से पूछो, वो एआई भी आपको फर्दर बताएगा कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे ये बैरियर्स आते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया तो अब आगे वाले लेक्चर के अंदर हम की एलिमेंट्स को इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप की एलिमेंट्स बताता जाऊंगा, और अगर आप उसके साथ साथ रिसर्च और नोट्स बनाते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी इंशाल्लाह। हमारा बहुत बड़ा मसला है कम्युनिकेशन। हमें ये नहीं पता क्या बात करनी है, कब बात करनी है, किधर बात करनी है, तो हमें हमेशा चैलेंजेस आते हैं। अगले लेक्चर में मैं सिर्फ एक चीज़ पे बात करने वाला हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं वैसे लेक्चर में कवर करूँ, लेकिन उस एक वर्ड के लिए मैं लेक्चर ही नया रिकॉर्ड करूँगा, चाहे वो चंद मिनटों का ही हो, पर मैं चाहता हूँ कि वो एक वर्ड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। क्यों? क्योंकि उस एक अल्फाज पे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों डिपेंडेंट हैं। उस एक अल्फाज पे आपके रिश्ते और आपके प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स दोनों डिपेंडेंट होती हैं। सिर्फ इस एक वर्ड पे मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। सी यू लेटर, थैंक यू।